थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का। हाँ, और एक बार आप सभी साथी ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि कई साथियों को टाइमली लिंक नहीं मिला है, बट लिंक सेम रहता है। फिर भी एक बार मैसेज कर दीजिएगा ताकि वो सभी साथी इस मीटिंग का हिस्सा बन सके। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका होली बहुत ही शानदार रहा होगा। अब जो भी त्योहार था वो निकल चुका है, बट अभी आज कहीं कहीं है। बट जो भी है, आज से वो भी फ्री हो जाएगा। अब इसके बाद देखा जाए तो फिर ऐसा कोई त्योहार नहीं है जहां पर हम बिजी रहें। अब जो टाइम है मेरे पास में वो फ्री ही फ्री है। अब सिर्फ डायरेक्ट होली आएगी, इससे पहले बीच में कोई ऐसा खास त्योहार नहीं है जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी समझें। तो आप अपना एक मिशन बनाइएगा, एक टारगेट बनाइएगा कि इस फ्री टाइम में, क्योंकि ये बिजनेस का टाइम आ है, सबसे ज्यादा बिजनेस इसी सीजन भर निकलता है। और आप चाहें तो बहुत ही बेस्ट बेहतर तैयारी करके अपने बिजनेस को निकाल सकते हैं। निकालना कैसे, किस तरीके से निकालना है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को मजबूत कर लीजिएगा और स्टेबल कर लीजिएगा। मजबूत तभी होंगे जब अपने आप को यहाँ पर स्टेबल करेंगे, अस्थायी करेंगे। अगर स्थायी रूप से आप लगातार और आपकी टीम लगातार इस मीटिंग का हिस्सा बनेगी तो उनको नॉलेज होगा। और नॉलेज एक ऐसी चीज होती है जो इंसान के अंदर विश्वास जगाती है। आज अगर हम मेहनत करते करते हिम्मत हार जाते हैं, निगेटिविटी आ जाती है, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं करूं या ना करूं, होगा या नहीं होगा, बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास में अभी वो विश्वास नहीं जगा है जो आपके सपनों को चाहिए। आपने साइलो को ज्वाइन किया है, आपके पास में बहुत बड़े बड़े सपने हैं। अब जो सपने हैं, जो सपने देख रखे हैं और जो सपनों को कुर्बानी चाहिए, जो सपने मांगते हैं, क्या मांगते हैं सपने? लगातार मेहनत, संघर्ष, डटे रहो मैदान में, आज नहीं तो कल आप जीत ही जाओगे। लेकिन हम सिर्फ सपनों को याद रखते हैं और बाद में उनके टाइम से पहले, जब मुझे पता है कि ये सपना मेरा 1 साल, 2 साल, 3 साल का समय लेगा, तब पूरा होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीने मेहनत करने के बाद में हमें लगता है कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं। कहीं ना कहीं ये आपका ना विनर माइंड सेटअप नहीं होता है। जिसके अंदर जीत का जुनून होता है ना, उसकी डिक्शनरी में, उसके माइंड में हार शब्द ही नहीं होता है। और अगर आपके माइंड में हार शब्द है तो कहीं ना कहीं आपका भी स्ट्रांग माइंड नहीं है। आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, माइंड सेटअप करने की जरूरत है। बिजनेस में आप जो कामयाबी पाना चाहते हैं, वो कामयाबी में क्या क्या कुर्बानी देना पड़ेगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, अगर ये आपको पता चल जाए ना, शायद आप परेशानियों से कभी भी हताश, निराश, उदास नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये होना ही होना है और ये होकर के ही रहेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का कि बिना दिक्कत परेशानियों के ना इंसान को कामयाबी मिली ही नहीं। अगर आप ब्रॉन्ज बने हैं तो आपको लेफ्ट एंड राइट में 10-10 लोग अगर आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं 20 लोगों ने आपको मना भी किया होगा। अगर आप इस बिजनेस में
सिल्वर बने हैं, 50-50 आरपी हुआ है, तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि 500 लोगों ने आपको मना भी किया होगा। आप गोल्ड बने हैं, 100-100 आईडी से आरपी से बने हैं, तो 1000 लोगों ने कहीं ना कहीं, 1000 लोगों का आपने ना सुना होगा। अगर आप पर्ल बने हैं तो कम से कम आपकी अप्रोचिंग और आपकी टीम की अप्रोचिंग के रेशियो में अगर देखा जाए तो आपने 3 से 4 हजार लोगों का ना सुना है। आप जिस रैंक पर हैं उस रैंक का एक बार रेशियो हाँ से ज्यादा ना का है। जब आपको पता है कि ना 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 में हाँ है और इस ना में ही कामयाबी है, तो इस ना ना से आपको इस नो से लगाव होना चाहिए। इस नो से इतना लगाव कर लीजिएगा, इतना लगाव कर लीजिएगा, इतना लगाव कर लीजिएगा, इतना लगाव कर लीजिएगा कि आपको हर रैंक हासिल हो जाए। आपको ब्रॉन्ज बनना है, आपको 50 लोगों का नो सुनना पड़ेगा। और आप 50 लोगों का जब नो सुनोगे ना, जिसको प्लान दे दोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो मना कर देगा। ऐसे लोगों 50 लोगों का नो सुन लोगे ना, आप कब बन जाओगे ब्रॉन्ज पता नहीं चलेगा। सिल्वर बनने के लिए कम से कम 500 लोगों का नो सुनना पड़ेगा एवरेजन। और आपको पता है कि सिल्वर अगर बनना है तो 50-50 आरपी चाहिए, और 50-50 आरपी के लिए हम क्या करते हैं, 2 4 6 10 लेफ्ट राइट में अड़ोसी पड़ोसी को प्लान दिया, उसने मना कर दिया, बस सब कुछ हो गई नहीं। हमारे माइंड में जब तक ये नहीं आएगा कि जो मुझे चाहिए, उसका जो सफर है ना वो बहुत लंबा है। एक गेहूं को आटे का रूप देने के लिए कितने स्टेप से होके गुजरना पड़ता है, आप भी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें भी थ्रेसरिंग होता है, जानते हो थ्रेसरिंग? जब हम गेहूं को फसल से यानी कि खेत से काटते हैं, फिर इसके बाद उसकी थ्रेसरिंग करते हैं, अनाज अलग हो जाता है, कचरा अलग हो जाता है, जिसको भूसा बोलते हैं। आप अपनी लिस्ट की जब थ्रेसरिंग करेंगे ना, और थ्रेसरिंग जब हम करते हैं तो अनाज का ढेर कम होता है, कचरे का ढेर ज्यादा होता है, भूसा का। देखा है ना, आप सब जानते हैं, हम सब किसान फैमिली से। सेम वैसे ही है यहाँ पर। आपको ना बहुत कचरा निकालना पड़ेगा, तब जाकर के, जिस तरीके से कोयले की खान में कई टन कोयला हटाने के बाद आपको तब कहीं हीरा सोना मिलता है। तो आपको अपनी लिस्ट की पहले तो थ्रेसरिंग करना होगा। और जो थ्रेसरिंग की पावर समझ गया कि यहाँ पर अगर हम आज 20 से 25 30 40 लोगों से बात करेंगे ना, तो उन 40 लोगों में कहीं एक या दो हमारे बिजनेस का हिस्सा बनेंगे। लेकिन हम 40 लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, पूरा वीक हो जाता है, तब कहीं 40 से करते हैं, वो भी जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते हैं। आप जिस इंसान से कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसको आपने प्लान दिया है, आप कम से कम उसको 21 बार फॉलो अप करें, लगातार 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 लगातार। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज में वो पावर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और इतिहास गवाह है इस बात का। जितने भी इतिहास में हमारे ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है, अगर आज उनके इतिहास को हम बड़े चाव से पढ़ते हैं, बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस काम को लगातार 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 तब तक किए जब तक कि उसमें उन्होंने जीत हासिल नहीं कर ली। ये मायने नहीं रखता वो कितने बार हारे हैं, लेकिन जितने बार हारे हैं उस हार ने उनको एक सबक दिया है, सीख दिया है। वो जब जब हारते थे, हर एक हार उनको एक सीख देती थी। उनके पास में उस हार ने इतना एक्सपीरियंस, तजुर्बा पैदा कर दिया कि अब हारने का कोई दूसरा अवसर ही नहीं बचा। क्योंकि जितने बार उनको हारना था, जिस जिस रूप में हारना था, जिस जिस
जिन जिन गलतियों की वजह से हारना था वो सारी गलतियां कर चुके हैं। अब कोई गलती होने वाली ही उनसे नहीं थी। सचिन तेंदुलकर हमेशा एक चीज को नोट करता था, जब जब वो मैदान में मैच खेलता था और जिस बॉल से आउट होता था उस बॉल को बड़े ध्यान से देखता था, आखिर ये आउट कैसे हुआ, क्या गलती हो गई। नेक्स्ट टाइम उस टाइप की बॉल पर सिक्स ही लगाता था। लेकिन आज हम इतने अच्छे शख्स हैं कि उस गलती को, अगर एक बार उस गलती की वजह से हमारी प्रोस्पेक्टिंग खराब हो गई, बात व्यवहार खराब हो गया, सामने वाला पर्सन मेरी टीम का हिस्सा नहीं बन पाया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, उन गलतियों पर हम दोबारा सुधार नहीं करते हैं। हम उन्हीं गलतियों को कई बार रिपीट करते हैं। अच्छा मौका भी एक बार मिलता है और गलत काम करने का भी मौका एक बार मिलता है। मौका हर बार 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 नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जिस तरीके से लाइफ को बदलने के मौके ना एक ही बार आते हैं ना, वैसे ही लाइफ को बर्बाद करने के भी मौके आते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से उस मौके को देखते हो। सही तरीके से देखोगे तो निखर जाओगे, गलत तरीके से देखोगे तो बिखर जाओगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस मौके को, उस धोखे को देखते किस नजर से हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए साथियों, आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हो चुके होंगे। 44 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप से बोलूं, आप सब इस कंपनी के डायमंड हैं और डायमंड प्रमोशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टास्क है कि आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने एक ज्वाइन पर्सन को इस पैनल पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करना है। आपका डायमंड प्रमोशन हो जाएगा। 2 मिनट फील करना, आपका डायमंड प्रमोशन है। आपको सिर्फ एक ही एंट्री करना है। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? जी सर, क्लियर है। ओके, यानी कि आपका डायमंड प्रमोशन होना है और इस डायमंड प्रमोशन में कंडीशन ये है कि आप डायमंड बन जाएंगे। आपको सिर्फ इस पैनल पर एक शख्स को प्रेजेंट करना है। कितने ऐसे साथी हैं जहां पर आपको टाइम दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का? कितने ऐसे साथी हैं जो 5 मिनट के अंदर अंदर एक साथी को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर इस 5 मिनट की अगर भूख को आप समझ गए ना, और इस बात को अगर आप सीरियस ले लिए, माइंड में ये मैसेज अगर दे दिए और कैलकुलेशन करना शुरू कर दिए, तो ये कैलकुलेशन आपका हर जगह काम करेगा। आप यहाँ से निकलने के बाद में अगर आपके माइंड में ये आ गया कि मुझे 5 घंटे के अंदर 100 SB करना है, चारों तरफ की दिक्कत परेशानियों को साइड में करके आप 100 SB करेंगे, मतलब करेंगे, हर हाल में करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इस माइंड को एक मैसेज देना और फिर उस पर उसे बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लेना। जिस दिन आप ये सीख गए ना, आप हर दिन अपने बिजनेस को निकाल पाएंगे, क्योंकि हम माइंड को ना एकदम एकाग्रचित नहीं कर पाते हैं, एक स्थान पर उसे स्थायी नहीं कर पाते हैं, भटकता रहता है, हजारों विचार आते रहते हैं। तो देखते हैं, लास्ट में हम आपसे मिलेंगे। अभी हमारे साथ में पैनल पर 46 डियर डायमंड लीडर्स हैं और आपको सिर्फ एक शख्स को लेकर के आना है।
और आपके पास में टाइम है अभी, जब तक सेशन चल रहा है तब तक, लास्ट में आने का कोई मतलब नहीं है सर। 8 मिनट का टाइम है और इस 8 मिनट के अंदर इस टास्क को कौन कौन जीतता है, एक बार जरूर हैंड रेज करना। 8 मिनट के अंदर अंदर आपको ये काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो एक बार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ सिंह है और इस पावन पर्व पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपने अपने आप में एक वादा कर लिया होगा कि सारी बुराइयों को जलाना है और अच्छाइयों को अब जन्म देना है। अपने अंदर उन अच्छाइयों को अंकुरित करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है, स्वार्थ को साइड में करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कामयाब होना चाहते हैं तो पूरी तरीके से अब आपको आयुर्वेदा खा करके तो अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हो, लेकिन अपनी बॉडी को कर रहे हो, अपने मस्तिष्क को नहीं कर रहे हो। आप अपने मस्तिष्क को प्यूरिफाई कीजिएगा और उसको प्यूरिफाई करेंगे तो आपको क्या क्या यहाँ से मिलेगा मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो आपके बीच में सेशन है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, फ्यूचर ऑफ सालोक्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक मेहमान की या फिर एक नेटवर्कर की या फिर टीम के मेंबर की मानसिकता को पहचानना और उसका फ्यूचर बताना। यानी कि जो सेशन है ना, बड़े ध्यान से आप सुनना, बहुत कुछ समझ में आएगा। यानी कि सामने वाली पर्सन की मानसिकता को पहचानना और उसका फ्यूचर बताना। साइकोलॉजी का मतलब ही होता है मनोविज्ञान, यानी कि दूसरे का आव भाव को देख करके बता देना कि ये चाहता क्या है। आज नेटवर्क में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हम जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, हम लोगों की साइकोलॉजी नहीं समझ पाते हैं कि वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, किस वे में बात कर रहा है, किस नियत से बात कर रहा है, स्वार्थ से बात कर रहा है या फिर निस्वार्थ से बात कर रहा है, वो इंसान किस कैटेगरी में आता है। सारी चीजों को समझना पड़ेगा जब आप साइकोलॉजी के मास्टर ब्लास्टर बनेंगे। और ये साइकोलॉजी को समझने के लिए एक नेटवर्कर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, उसे साइकोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि हम सब आयुर्वेदा में काम करते हैं, जहां पर साइकोलॉजी को पढ़ना समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन इस साइकोलॉजी का इस बिजनेस में क्या तात्पर्य है? आखिर हम लोगों की मानसिकता को क्यों पढ़ेंगे? पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप एक स्वच्छ, साफ और अच्छा नेटवर्क का विकास कर सकते हैं। अन्यथा आपके नेटवर्क में लोग तो होंगे, लेकिन वो किस किस कैटेगरी के होंगे आपको पता भी नहीं रहेगा। और जहां से आप विशाल नेटवर्क बनाने की सिर्फ सोच रख सकते हैं, फिर बना नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी कंफर्म है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से साइकोलॉजी आता है, तो आप वहां से, जैसे कि कई टन कोयला हटा करके आप डायमंड निकालते हैं ना, आपको डायमंड निकालने में, डायमंड को परखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही कम समय के अंदर आप इस बिजनेस में बन सकते हैं। तो साइकोलॉजी का मैं 5 पॉइंट पर बात करूंगा। पहला आपके बीच में मौका, दूसरा सोच, तीसरा पैरामीटर, चौथा 10 का रेशियो और पांचवा है आपका विश्वास। आखिर आप सभी साथियों को साइलोक्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में आपके गुरु, आपके अपलाइन के माध्यम से, आपके सीनियर के माध्यम से इस बिजनेस को देखने, सुनने, समझने का, इस बिजनेस को करने का, इस बिजनेस में आगे बढ़ने का एक बहुत ही शुभ अवसर मिला हुआ है, जिसे मौका भी बोल सकते हैं। मौका मिला है, लेकिन इस मौके को आप किस नजर में देखते हैं डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्योंकि मौका हर किसी को बता के नहीं होता है। मौका और मौत इंसान के पास कब आ जाए ना हम जानते हैं इस बात को, ना ही आप जानते हैं। लेकिन
आपको कामयाब अगर होना है तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मौका इंसान की लाइफ में 3 बार आता है। एक इंसान की लाइफ में भी 3 बार आता है। जैसे कि बचपन, वो एक मौका था, वो निकल गया ना, आप चाह कर के भी उस बचपन में नहीं जा सकते। इसके बाद जवानी आती है, आप चाह कर के अगर एक बार ये उम्र निकल जाती है ना, दोबारा आप चाह कर के भी नहीं पा सकते। फिर आता है बुढ़ापा। जिस तरीके से कि इंसान के 3 स्टेज होते हैं, बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी आपको कामयाब होने के भी 3 स्टेज होते हैं। वो भगवान आपको 3 मौके देता है, और अगर आप तीनों में से किसी भी मौके को पहचान लेते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे साथी हैं इतिहास के पन्नों में कि बचपन में ही वो करोड़पति बन गए, और कुछ ऐसे भी सुने होंगे जो जवानी में करोड़पति बने, और कुछ ऐसे भी हैं कि बिल्कुल 60 साल के होने के बाद में करोड़पति बने, क्योंकि फर्स्ट मौका उन्होंने नहीं समझा, दूसरा मौका नहीं समझा, तीसरा जब 2 मौके पर उनको ठोकर लगा तब उनका त्रिनेत्र खुला। उन्होंने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, इस मौके को हमें निकालना नहीं है। आज साइलोकुक बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड, आप इस मौके को ना तो फर्स्ट समझना और ना ही सेकंड समझना, बस लास्ट मौका समझना कि आपकी जिंदगी का ये लास्ट मौका है, और इस लास्ट मौके को अगर आपने गंवा दिया, इसके बाद कोई मौका आपको मिलने वाला नहीं। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक पुजारी थे जो कि शिव भक्त थे। शिव जी की प्रतिदिन पूजा अर्चना प्रार्थना वंदना किया करते थे, मंदिर में सुबह शाम घंटी बजाया करते थे। एक वक्त क्या हुआ कि उस गांव में बाढ़ आ गई। गांव के लोग भागना शुरू कर दिए, गांव से निकलना शुरू कर दिए, क्योंकि गांव में जो भी घर थे वो डूबना शुरू हो गए। लेकिन उस शिव भक्त को इतना भरोसा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने के लिए खुद भगवान शिव आएंगे। पानी लोगों के घरों में जाने लगा, जाहिर सी बात है पानी मंदिर में भी जाएगा। मंदिर तक आ गया, ऊपर चबूतरे तक, और वो अपने प्रार्थना में विलीन था। वहां पर एक अजन्मी शख्स आता और बोलता है, पुजारी जी चलिएगा। यानी कि फर्स्ट में एक नाव आती है और उस नाव पर बैठा हुआ शख्स बोलता है, पुजारी जी चलिए मेरी नाव पर बैठिएगा, हम आपको गांव से बाहर निकाल देते हैं तो आप डूबने से बच जाएंगे। क्या होता है कि पुजारी जी बोलते हैं, नहीं, मैं बचपन से भगवान शिव की प्रार्थना कर रहा हूँ, हमें खुद साक्षात भगवान शिव बचाने के लिए आएंगे। पानी और ऊपर बढ़ा, पुजारी जी मंदिर के छत पर चले गए। जब छत भी डूबने लगी तो चोटी पर चले गए, और जब चोटी पर चले गए तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और पुजारी जी को आवाज दी जाती है कि पुजारी जी आ जाइएगा, गांव के सभी लोग बाहर निकल गए हैं, सुरक्षित हैं, आप भी आ जाइएगा। बोलते नहीं, हमारे पास में साक्षात भगवान शिव आएंगे, वही बचाएंगे आपको। पानी इतना बड़ा कि चोटी के ऊपर लहराने लगा, और वहां पर जाकर के उस पुजारी की मौत हो जाती है पानी में डूब के। जब पानी में डूब के मौत हो जाती है और कालदेव यमराज उसे जब लेने के लिए आते हैं, और जैसे ही स्वर्गलोक में लेकर के जाते हैं पुजारी जी को, पुजारी जी बहुत गुस्से में होते हैं और भगवान शिव को बहुत सारी बातें बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं तुम्हारा बचपन से लेकर के इतना पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना लीन हो गया, और आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे, बोले कि अच्छा ये बताइएगा आप उस गांव में कब से रहते हैं। बोलते हैं गांव में देखा जाए तो 40 से 50 साल से रहते हैं। तो आप गांव के एक एक शख्स को जानते हैं। बोलता है हाँ जानते हैं। आप मेरी भी प्रार्थना करते हैं, मुझे भी जानते हैं। हाँ जानते हैं। इतना भरोसा था कि हम आएंगे। हाँ आएंगे। तो ठीक है,
जब गांव के सभी लोगों को जानते हैं, जो नाव लेकर के पहली बार आपके पास में आया था, वो गांव का कौन मेंबर था, देखा था? बोले कि गांव का नहीं था। बोले कि वो मैं ही था। पहले मौके को आपने गंवा दिया। दूसरा, हेलीकॉप्टर लेकर के मैं आपके पास में आया बचाने के लिए, लेकिन दूसरा भी गंवा दिया आपने। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा कोई मौका बचा जिस मौके को आपने गंवाया ना हो? अब जब गंवा दिया तो लास्ट में आपके पास क्या है? सीधा आना ऊपर। इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये बिजनेस है, ये मौका किसी को बता के नहीं आता है। क्योंकि मौका का कोई ना पैर नहीं होता है कि वो चल के आपको आएगा और गेट खटखटाएगा और बोलेगा, अपना परिचय देगा, मेरा नाम मौका है और मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आया हूँ, चलो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल देता हूँ। साथियों, ये मौका, इसके पैर भी नहीं होते हैं। यहाँ तक ये मौका जो होता है ना, ये दिखाई भी नहीं किसी को देता है। ये कब आ जाए बस आपको समझना पड़ता है। और हमेशा याद रखना, मौका आपके पास जब आएगा तो आपके हालात बहुत बेकार होंगे। हमेशा याद इस बात को रखना, मौका कभी आपको ना, आप खुशहाल जिंदगी में होंगे नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान होंगे, उलझे हुए होंगे, तब आपकी लाइफ में कोई ना कोई शुभ अवसर आएगा, मौका आएगा। तो उसे पहचानना सीखिएगा। उसी तरीके से सालों क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में भी आपको आपके अपलाइन के माध्यम से ये मौका मिला हुआ है, बट ये मौका आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस मौके को आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 12 से 15 साल आपने जो पढ़ाई की है ना, उस पढ़ाई में इस मौके के बारे में आपको बताया ही नहीं गया कि इंसान की लाइफ में भी कोई मौका आता है। और जब मौका आता है ना, तो उस मौके पर हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना होता है। बचपन में एक पढ़ने का मौका दिया जाता है, जो नहीं पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। और उन्हीं में से कुछ लोगों को ऐसा मौका दिया जाता है जो पढ़ते हैं और उसी बैच से, उसी फ्रेंड सर्कल से वो टॉप कर जाते हैं, कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। मौका को दोनों को मिला, लेकिन कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। ऐसे ही नेटवर्क में होता है। अगर आप सही ढंग से इस अवसर को पहचानेंगे और एक सोच के साथ में पहचानेंगे कि मुझे अगर ये मौका मिला हुआ है, तो बस इस मौके में एक डर होना चाहिए आपको कि मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से ये मौका मेरे हाथ से छूट जाए। मैं हमेशा एक चीज अपने आप से, अपने आप में सोचता हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, किसी से डर नहीं है। डर सिर्फ इस बात का है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो कि ये मौका हाथ से छूट जाए। और ये डर आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि ये डर ही आपको आगे बढ़ाएगा। कौन सा डर? कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो। और उन गलतियों में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आलस ना करूं, मैं अपनी टीम की निगरानी ना करूं, देख रेख ना करूं, उनको क्लोज में ना रखूं, उनकी अच्छे से परवरिश ना करूं, उनको देखूं ना, उनको ट्रीट ना करूं, उनका टेस्ट ना लूं, उनको ट्रेनिंग ना दूं। ऐसी कोई भी इनमें से गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलती आपको कहाँ तक लेके जाते हैं वो आप जानते हैं। क्योंकि ये भी एक मौका है। लोगों को आज यहाँ पर होस्टिंग करने का अगर मौका मिला हुआ है ना, ये भी मौका है। आने वाले 1 साल के बाद ना, आप एक बार गलती करना, दोबारा, जैसे कि मैच के अंदर जब कोई एक इंसान का टाइम खराब आता है ना, उसको निकाला जाता है, उसकी जगह दूसरा आ जाता है और उसका वो उस चांस अवसर को पहचान लेता है। समझो पहले वाले का टाइम खराब है और वो तब तक चलेगा जब तक इसका खराब नहीं आ जाता, क्योंकि ऐसे किसी को निकाल नहीं सकते। तो आप मौके को पहचानिएगा। साइलो ने आपको बहुत शानदार मौका दिया है, एक ऐसा मौका दिया है जिस पर आप काम करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अब ये काम कौन करे? मौका तो भगवान ने दे दिया, 56 प्रकार का भोग तो आपके सामने लगा हुआ है,
अब आपको लगता है कोई खिला भी दे आके, तो ऐसा तो नहीं होता है। ऊपर वाला सिर्फ मौका दे सकता है। साइलो ने आपको अपने आप को निखारने का एक मौका दिया है, एक ऐसा सिस्टम दिया है, बना बनाया हुआ सिस्टम दिया है। जैसे कि बना बनाया खाना, 56 प्रकार का भोजन थाली आपके सामने आ जाती है ना, वैसे ही साइलो का थाली आपके सामने है भाई मेरे, आपको अब खाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि कोई आकर के मुझे खिला दे और मेरा पेट भर जाए, तो इस सोच के साथ में, इस मानसिकता के साथ में अगर साइलो क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आप काम करते हो, तो कामयाबी चंद दिनों की आपके पास में होगी। किसी न किसी तरीके से आप बन तो जाएंगे, लेकिन जो आपको बनना है, जो स्टेबल कामयाबी आपको चाहिए, वो कभी नहीं आप पा सकते हैं, क्योंकि आपने मौके को गलत इस्तेमाल किया है। भगवान ने इतना अच्छा अवसर प्लेटफॉर्म दिया है, जहां पर आप सब जानते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म करो भाई। थाली लगी हुई है, आप खा नहीं सकते। आपको पता है कि यहाँ पर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, प्लैटिनम, डायमंड वगैरह वगैरह बनने पर यहाँ पर सारे सब सामने नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपकी मानसिकता जो है ना, उसमें क्वालिटी नहीं है। और वो क्यों नहीं है, वजह, पॉइंट नंबर दूसरा मैंने आपको बताया था, वो है सोच। ये सोच भी दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। आप सब जानते हैं कि साइलो आपके लिए ना एक समंदर है, जहां पर जितना चाहेंगे ना उतना डायमंड निकाल सकते हैं, अनलिमिटेड डायमंड बना सकते हैं, अनलिमिटेड डायमंड की तरह पैसा कमा सकते हैं, अल्ट्रा अमीर आप बन सकते हैं। लेकिन पॉइंट नंबर जो दूसरा है ना, वो काम नहीं कर रहा है, और वो है आपका सोच। और ये सोच जो होती है ना, दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। सोच का निर्माण एक माहौल से होता है। आप किस माहौल में रहते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। साइलो में अगर आपको कामयाब होना है, तो उस माहौल में आपको सबसे ज्यादा बात व्यवहार बनाकर रखना है जिन लोगों ने वो सारी चीजें हासिल की हैं, या फिर उन्हें हासिल करने का एक्सपीरियंस है। आप नेगेटिव सोच वालों के साथ में रहोगे, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये माइंड है, इसको दोनों खुराक चाहिए होता है, और एक खुराक जो होता है ना, नेगेटिव खुराक, ये सबसे ज्यादा खाता है। और इस खुराक को अगर आप दोगे, तो आपको यही मिलेगा। एक खेत में अगर उसको खाली रखोगे ना, तो खरपतवार उग जाएगा। आप अगर अपने माइंड में पॉजिटिव विचार नहीं लाएंगे, तो निगेटिव विचार जगह बना लेंगे। आप अगर पॉजिटिव माहौल में नहीं रहेंगे, तो निगेटिव माहौल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर पॉजिटिव विचार के साथ में प्लानिंग करके अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? तो इसीलिए अगर साइलो में आप कामयाब होना चाहते हैं, मौके को समझ चुके हैं, तो आप अपना सबसे पहले संगत को चेंज कीजिएगा। और अगर आपका संगत सिर्फ उसी माहौल में है, संगत का असर बहुत अच्छा होता है। आप अच्छे लोगों से करोगे तो अच्छी होगी, गलत लोगों से करोगे तो गलत होगी। हमारे चप्पलों का पहिने थे और आप सिर्फ पहिने नॉर्मल लोगों के साथ में रहोगे, तो हमारा या फिर आपके पास जो नॉलेज है, उसी नॉलेज को लेकर के उतना ही अगर सोच विचार करते रहोगे, तो वहीं रहोगे, उससे ज्यादा नहीं। कुर्सी है काम पर कुछ आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं अपनी संगत को बदलना पड़ेगा। और जब आप अपनी संगत को बदलेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अब कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना चाहिए। क्योंकि माहौल का असर होता है। गांव के 5 साल के बच्चे से मिलना, एक शहर के 5 साल के बच्चे से मिलना, दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। गांव के बच्चे से बात करोगे ना, उसको सब कुछ आता है, और क्या आता है वो आप अच्छे तरीके जानते हैं। ऐसी कोई गाली बची नहीं होगी जो उसे नहीं आती। लेकिन शहर के बच्चे से बात करना, बड़े प्यार से बात करते हैं। दोनों में सिर्फ और सिर्फ उसे जैसी परवरिश मिलती है, जैसा माहौल होता है, उस माहौल का असर होता है। आज आप कामयाब होना चाहते हैं, तो कामयाबी का माहौल यहाँ पर सर्च कीजिएगा। जिस जगह पर कामयाबी का माहौल है, अगर वो आपकी टीम में वो कामयाबी वाला माहौल बन गया, तो आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन
आपकी टीम में जो माहौल बना हुआ है, जो सोच बनी हुई है, वो ज्यादातर लोगों की निगेटिव सोच बनी है। इसका उसका, इसकी बुराई उसकी बुराई, इधर का उधर, बहुत सारी बातें हैं जो टीम में अक्सर होती हैं। कभी खुशी कभी गम। हम यहाँ पर कामयाब होने आए हैं, हम यहाँ पर बनने आए हैं। उस गॉड ने, उस भगवान ने हमें एक बहुत ही शानदार शुभ अवसर दिया हुआ है, जहाँ पर हम निगेटिव सोच क्यों लाएं भाई। जब आपको पता है कि निगेटिव सोच एक दीमक की तरह लग करके आपको, जैसे एक दीमक किसी पेड़ में लग जाती है उसको खोखला कर देती है, उसी तरीके से आपकी एक निगेटिव सोच आपको खोखला कर देगी। अब खोखला करने से आप मुझे बताइएगा लॉस किसका है। मैं अगर किसी के प्रति गलत ख्याल लेकर के, निगेटिव सोच लेकर के काम करूं, तो अंदर ही अंदर कौन घुटेगा? मैं या आप? मैं। लॉस किसका होगा? मेरा। मैं आपको यहाँ से ये समझाना चाहता हूँ, आप वाकई में अगर इस अवसर को पहचानना चाहते हो, तो भगवान ने ये आपको अवसर पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ने के लिए दिया है, ना कि निगेटिव सोच के साथ में दीमक की तरह अपने आप को खाने के लिए दिया है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि किस सोच के साथ में आप यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, निगेटिव सोच के साथ में बढ़ाना चाहते हो या फिर पॉजिटिव सोच के साथ में बढ़ाना चाहते हो। पॉजिटिव सोच के साथ में रखोगे तो परमपिता परमेश्वर का एक ही सिद्धांत होता है, तथास्तु। आप जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। क्योंकि मंदिर में एक चोर भी जाता है, एक ईमानदार भी जाता है। ईमानदार भी अर्जी लगाता है कि भगवान आज मेरी सुन लेना, तथास्तु। चोर भी जाता है, भगवान आज 2-4 पॉकेट मरवा देना, तथास्तु। उसके लिए, सबके लिए तथास्तु है। जब उसका सबके लिए तथास्तु है तो हमेशा सोचो ना पॉजिटिव, रहो ना पॉजिटिव माहौल में, करो ना पॉजिटिव बातें, हमेशा रखो ना पॉजिटिव एटीट्यूड। निगेटिव मेंटेलिटी आपको उस दीमक की तरह खा जाएगी। इस बात का आभास आज नहीं आपको होता है, लेकिन इस बात का आभास कल होगा। हर निगेटिव बात में भी वहां से एक पॉजिटिव सार निकाल के लाओ कि आखिर किसी ने मुझसे कुछ गलत भी अगर बोला है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई ना कोई एक राज है, और उस राज को ना अपने काज में लगाओ। लेकिन हम नेगेटिव विचारधाराओं को लेकर के बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि मेरी वहां से तरक्की हो जाएगी, तरक्की नहीं होती है। जब एक झटका लगता है ना, तो कम से कम 3 से 4 5 महीने आप पीछे जाते हैं, कम से कम। मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि महल को बनने में जितना टाइम लगता है ना, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। एक नेगेटिव ख्याल आपके महीने 6 महीने की मेहनत को बिल्कुल ध्वस्त करके रख देगा। अब बनाने के लिए आपको फिर उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए मौका मिला है तो आप अपनी सोच का ट्रीटमेंट करो। नेगेटिव सोच को अपने अंदर कभी भी मत लाओ। नेगेटिव सोच को अगर लाओगे तो बस नेगेटिव सोच काम उतना ही करती है। आप उस कामयाबी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो आज से नेगेटिव सोच के साथ में काम नहीं करना। जब जब आपके सामने आपको लगे कि ये नेगेटिव है, उसको साइड में कर दो और उसमें देखो कि इसमें पॉजिटिव क्या है। उस पॉजिटिव सोच पर आपको काम करना है और आपकी तरक्की हो जाएगी। इसके बाद है साथियों पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है बंधी हुई सोच को खोलना, वो वाला पैरामीटर नहीं जो आपने पढ़ा हुआ है। यह साइकोलॉजी का पैरामीटर है, यानी कि आपकी बंधी हुई सोच। आपकी सोच बंधी हुई है कि नहीं हम करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। आपने तो यही सोच रखा ना कि नहीं हम करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं भाई, आप करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। जब आपके करने के साथ साथ आप कराएंगे तब कामयाब होंगे। और आपको लगता है कि आप करेंगे कामयाब हो जाएंगे। और जब वो, क्योंकि हम जिस काम को करते हैं ना, ये काम टीम वर्क का है। कहावत भी सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। एक उंगली से किसी को मारो कुछ होगा, 2 से मारो, 3 से, 4 से, 5 से भाई। और इसको अगर टीम वर्क में कर लो तो
तो आप अपने पैरामीटर को सबसे पहले तो खोलिएगा, जो आपका बाहर का दुनिया का है कि नहीं पड़ोसी कौन सा मुझे खाने को, यानी कि इस मेंटेलिटी के साथ में यहाँ पर काम नहीं होता है। ये घर परिवार वाली मेंटेलिटी होता है। पड़ोसी की मैं क्यों सुनूं, क्यों मैं पड़ोसी की सुनूं, कौन सा वो मुझे खाने को लिए दे सकता है। अगर ये वाला डायलॉग यहाँ पर चलाओगे ना तो भाई नहीं मिलेगा आपको, याद रखिएगा। अगर बाहर की दुनिया की मेंटेलिटी को लेकर के, बाहर की दुनिया वाली साइकोलॉजी को लेकर के यहाँ पर काम करेंगे, ये डायरेक्ट सेलिंग का साइकोलॉजी है। इस डायरेक्ट सेलिंग की साइकोलॉजी में वो काम नहीं करेगा। मैं पड़ोसी की क्यों सुनूं, क्यों बात मानूं, कौन सा मुझे वो खाने को दे देगा। अगर ये सोच के साथ में आप यहाँ पर काम करेंगे, मैं क्यों अपलाइन की सुनूं, क्यों डाउनलाइन की सुनूं, क्यों किसी की सुनूं, तो आपको सबसे पहले ये पैरामीटर से बाहर निकलना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। जो बाहर की सोच है उस सोच को वहीं पर छोड़ करके आइएगा और साइलो की साइकोलॉजी में आइएगा। और साइलो की साइकोलॉजी को जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती डियर। अब ये साइलो की साइकोलॉजी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सभी साथी उपस्थित हैं, एक बार अपने उपस्थित का परिचय दीजिएगा। होली तो नहीं खेल रहे हैं, एक बार हैंड रेज कीजिए। और भी कोई उपस्थित है? ओके, थैंक यू। अब ये साइलो की साइकोलॉजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, एक हथवार था। हथवार जानते हैं ना, जो हाथी पकड़ता, हाथी पालता है। जंगल में गया और एक हाथी के बच्चे को पकड़ के लाया। हाथी के बच्चे को जब पकड़ के लाया और उसने एक छोटी सी जंजीर में उस हाथी के बच्चे को बांध दिया। कुछ दिन तो बहुत ही वो झटपटाया, कैसे भी करके उस जंजीर को तोड़ के भाग जाए, लेकिन नहीं भाग पाया। 1 साल गुजर गया, लगातार उसका प्रयास रहा, लेकिन उसकी ताकत से कई गुना ज्यादा ताकतवर वो जंजीर थी, जिसकी वजह से वो नहीं तोड़ पाया। समय गुजरा, उसने फिर एक बार प्रयास किया, 2 साल का हो गया, नहीं तोड़ पाया। फिर एक बार प्रयास किया और उसने सोचा कि मैं लगातार इस जंजीर को 2 साल से तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, जब अभी नहीं तोड़ पाया तो आज क्या तोड़ पाऊंगा। मतलब उसका सोचना बन गया था कि मुझसे अभी तक नहीं हुआ है तो अब आगे क्या होगा। लेकिन अब क्या लगता है आपको, वो तोड़ नहीं सकता था। भाई भले ही जंगल का राजा शेर हो, लेकिन हाथी जब अपने आप को पहचान लेता, हाथी में इतना बल होता है, ताकत होता है कि वो सब कुछ कर सकता है। कैसे? युद्धों में अक्सर हाथियों को ही लड़ाया क्यों जाता, शेर को लड़ाना चाहिए, शेर की सवारी होना चाहिए। हाथी वास्तविक बलवान होता है, लेकिन वो अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाता है। यहाँ तक वो अपना शरीर भी नहीं देख पाता कि मैं कितना बलशाली हूँ, कितना बड़ा भारी भरकम मेरा शरीर है, क्योंकि उसके कान इतने बड़े बड़े होते हैं ना, उसको दिखता ही नहीं। लेकिन आपके तो कान इतने बड़े नहीं, आपको तो दिखता है ना, आपको तो आपकी मानसिकता समझ में आती है ना, आपको तो टीम का पावर समझ में आता है ना, आपको ये सब कुछ समझ में आता है कि हाँ आप विजयी हैं, आप बलवान हैं, आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। हाथी की तरह बड़े बड़े कान तो आपके नहीं है। आपके तो कान बड़े हैं, बड़े हैं नहीं, बड़े हैं भाई, छोटे हैं, आपको दिखता है सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पैरामीटर, आपकी जो सोच है, आपके आंखों पर वो सोच की पट्टी लगी हुई है, बंधी हुई, कि नहीं भाई इन सब का नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा। वो उतने दिनों से काम कर रहा, वो तो अभी बना ही नहीं है। अरे भाई दूसरों को क्यों देखते हो आप, दूसरों को देखने से क्या मिलेगा। आप अपने पैरामीटर से बाहर निकलो, अपनी बंधी हुई सोच को बाहर निकालो। और उस हाथी की तरह, जब देखा होगा वही हाथी जब पागल हो जाता ना, तो बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी धराशाही कर देता है, सबको उठाना पटकना शुरू कर देता है। चिंगाड़ता है तो वृक्ष से बंदर नीचे टपक जाते हैं। जिस दिन हाथी की तरह आप चिंगाड़ना शुरू कर देंगे ना,
अपनी ताकत को पहचान लेंगे ना, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और फिर वो जो कड़ी आपकी बंधी हुई है कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं भाई, आपको सब कुछ आता है। कहीं ना कहीं आपकी सोच में डाला गया है कि नहीं। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, आपका जो सोच बंधा हुआ है आप उसको खोलो। और उसको जब तक आप नहीं खोलोगे, आप उस मतवाले हाथी की तरह अपनी ताकत को एक बार पहचानो। आप कर क्या नहीं सकते हो भाई मेरे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी ताकत को बांध करके रखा हुआ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। और वो किस रूप में वो ताकत आपकी बनी है, उस चीज को देखो। आखिर मैं कहाँ बना हूँ, किसकी वजह से मेरा पे आउट रुका है, क्यों चेक नहीं बन रहा है, क्यों प्रमोशन नहीं हो रहा, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपने अपने किसी न कहीं पर किसी न किसी जगह पर अपने आप को एक जंजीर में बांध रखा है। आज उस जंजीर को तोड़ो, क्योंकि अगर सपने पूरे करने हैं, कामयाब आपको होना है, तो उस पैरामीटर से बाहर होना पड़ेगा। और साइलो की साइकोलॉजी यही बोलता है आपको, आजाद भारत में रह करके आजाद जिंदगी जीना है तो आजाद तरीके से काम कर लो। आपको बंद के काम नहीं करना कि नहीं वो करेगा तो होगा। तो भाई मेरे, कुछ नहीं होगा, याद रखिए। अपलाइन करेगा तो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। डाउनलाइन करेगा तो नहीं। आप सबसे पहले अपनी उस जंजीर को तोड़िएगा, अपने आप को सबसे पहले आजाद कीजिएगा। दोनों बाहों को फैलाइएगा और दोनों पर बोझ डालिएगा। और अगर एक पर बोझ डालेंगे तो आप दोनों हाथों को देखिएगा, जिस हाथ पर ज्यादा काम लेते हैं अक्सर वो मजबूत है, और जिस पर नहीं लेते हैं वो कमजोर है। तो कमजोर हाथ पर ताकत काम करना शुरू कर दीजिएगा। दोनों हाथ पर काम करना शुरू करो, दोनों को बराबर बराबर करो, क्योंकि काम दोनों करते हैं ना। दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो करो ना फिर। अगर एक हाथ पर बोझ डालोगे, काम करोगे, वो काम तो करेगा लेकिन वो ताकतवर बन जाएगा, फिर दूसरे का क्या होगा। तो इस पैरामीटर को तोड़िएगा जनाब। और जब तक इस पैरामीटर को आप नहीं तोड़ेंगे, आपकी में की जो सोच है, जो सोच में जिस सोच को आपने बांध के रखा है, जिसको अभी तक आजाद नहीं कर रहे हैं, उसे आजाद करना पड़ेगा। और उसको जब आजाद करेंगे ना, तब आप पाएंगे आप जो पाना चाहेंगे। क्योंकि साइलो की साइकोलॉजी एक ही बोलती है। साइलो एक ही वर्ड बोलता है, मैंने तुझे मौका दिया है, धोखा नहीं दिया है। मैंने तुझे यहाँ पर एजुकेशन देकर के ट्रीट किया है, अनट्रीट नहीं किया है। बस तुझे अपने पैरामीटर को तोड़ना है। जिस दिन तू अपनी बंधी हुई साइकोलॉजी को, बंधी हुई सोच को खोल देगा ना, तो उस मतवाले हाथी की तरह हो जाएगा। दुनिया पर राज करने के लिए तेरे अंदर वो ताकत आ जाएगी, वो पावर आ जाएगा और तू जीत जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि तुझे रोक सके। तो आज से सब कुछ बदल दो, डिपेंडेबल पर्सन बन जाओ। आज से जो भी विचारधाराएं हैं और जो काम के बीच में जो भी शब्द, जो XYZ जो है, आपको लग रहा है कि ये मेरी काम की रुकावट है, कूद पड़ो। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक हाथ पर काम करने पर पावरफुल है और दूसरे पे हम काम ही नहीं ले रहे हैं, उसको छोड़ दिए हैं, उसकी देख रेख ही नहीं कर रहे हैं, भाई लकवा मार जाएगा। आज नहीं तो कल फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि साइलो की साइकोलॉजी में ये है, साइलो की साइकोलॉजी में मौका दिया है। वो 56 प्रकार का भोजन आपको दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उठा के आपको खाना पड़ेगा, सहारा तो उसका लेना पड़ेगा। तो अपनी सोच को बदलो, और सोच को बदलने के लिए पहले माहौल बदलो, और माहौल बदलने के लिए अपना पैरामीटर पहले खोलो। और जब पैरामीटर आप खोलेंगे, तब जाकर के आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। अगर पैरामीटर खोल दिया है, तो अगला पॉइंट है 10 का रेशियो। अब 10 के रेशियो पर आप काम करना शुरू कर दो। 10 के रेशियो में पहले आपको कुछ खामोखा मिलेंगे, बहुत सारी गलतियां निकालने वाले।
जब आप इस साइलो की साइकोलॉजी पर काम करेंगे तब बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करेंगे, कुछ सलाहकार आपको मिलेंगे, क्या करना शुरू कर दिया, ये है वो है ऐसा है वैसा है, और कुछ डीजे मिलेंगे यानी कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाले जो आपके साथ में काम करेंगे, हर हाल में करेंगे। अगर ये 3 चीजों को आपने समझ लिया, मौके को समझ लिया, सोच को समझ लिया, अपने पैरामीटर यानी कि बंधी हुई सोच को खोल लिया, तो 10 का दम आपको निकाल के ले जाएगा। 10 कदम, 10 कदम आपको निकाल के ले जाएगा। 10 कदम आप 10 लोगों से बात करेंगे ना, 100% मैं आपसे बोल रहा हूँ, उसमें लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट आप करते ही नहीं। क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं आप डिपेंडेबल पर्सन, डिपेंड है आपको। आप ये जानते हैं कि हम करेंगे तो होगा, 100% होगा। और वही लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास। ये विश्वास आपको जगाना पड़ेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था मैं किस दुनिया में डूबा हुआ था। मुझे तो पता ये होना चाहिए कि भगवान ने मुझे मौका दे दिया है, 56 प्रकार का भोजन लगा हुआ है, भाई खाना मुझे पड़ेगा। तो मुझे फिर सोचना, गलत क्या सोचना, सब कुछ मेरे लिए है, मेरे लिए है तो मुंह चलाना पड़ेगा। दोनों हाथों से लग जाओ, और दोनों हाथों से लगोगे तो आपके अंदर एक ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इस मेहनत का फल आज नहीं तो कल। और जब आप करेंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपने ये विश्वास के साथ में काम किया और आप सोच में बैठे रहे नहीं पड़ोसी करेगा तब होगा, तो पड़ोसी के करने से कुछ नहीं होता है। पड़ोसी सिर्फ व सिर्फ आपको ज्यादातर क्या करेगा, रास्ता बता सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। अपलाइन भी आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन आप सोचो कि क्राउन एम्बेसडर बना के वहां पर रख दे, नहीं भाई, चलना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री क्रिएट जो होती ना, खुद के दम पर होती, किसी और के दम पर नहीं होती। अगर आप चाहते हो सालों में एक अपना इतिहास बनाना, तो इतना खतरनाक तरीके से मेहनत करो कि कल जरूरी नहीं मजबूरी सालों का बच्चा बच्चा आपका नाम ले। लेकिन ये कब होगा? तो पार्ट 1 खत्म होता है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, यानी कि एक मेहमान की मानसिकता को समझना और उसके गलत विचारों को बिल्कुल खत्म कर देना। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन से समझे हैं या नहीं समझे मुझे नहीं पता है। जब मैंने इस सेशन को लिया था और मेरे अंदर जो कमियां थी, मैंने पूरी कमियों पर काम किया और काम करने के बाद अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, डिपेंडेबल पर्सन बनाया और जो चाहा वो पाया। तो इस साइकोलॉजी में आप क्लियर हुए होंगे, और अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो लास्ट फ्यूचर ऑफ साइलो मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा आखिर साइलो का फ्यूचर है क्या। एक समय की बात है और मैं ये कहानी कई बार आपको सुनाया हूँ। एक बहेलिया था, चिड़ी मार। वो जाल बिछाता था, पक्षी उसमें फंसते थे और फिर उनका शिकार करता था, ये उसका शौक था। उसी नगर में एक अनाउंसमेंट होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार से करूंगी। वहां की जो राजकुमारी थी और एक राजा था, राजा ने अनाउंस किया कि मैं अपनी बेटी का शादी उस राजकुमार से करूंगा, जो राजकुमार मेरी बेटी को एक ऐसी कहानी सुनाएगा जिसका कोई अंत ही ना हो। जगह जगह पर अनाउंस कर दिया गया, दूर दराज के राजा महाराजा आए, और जो भी आते थे आपको भी पता है कि हर एक कहानी का कोई ना कोई अंत होता है। ऐसी कोई कहानी है जिसका अंत ना हो? अनंत कोई कहानी है? नहीं है ना, हर कहानी का अंत होता है। लेकिन साइलो की साइकोलॉजी आपको बताएगा कि साइलो का अंत नहीं है। तो साथियों, वहां पर दूर दराज के राजा महाराजा कहानी सुनाते हैं, लेकिन हर कहानी का अंत कहीं ना कहीं हो जाता है। चारों लोग
थे और सब सर धड़ से अलग करवा लेते थे, क्योंकि कहानी का अंत हो जाता था, उनका अंत हो जाता था। और उस राज दरबार के मेन गेट पर सबके सर को टांग दिया जाता था। जो भी आता था देखता था परेशान हो जाता था, कुछ तो राज दरबार के मेन गेट से ही भाग जाते थे, लेकिन कुछ हिम्मत हौसला करके जाते भी थे। बाद में पता चलता था कि उनका भी सर राज दरबार के मेन गेट पर टंगा हुआ। ऐसा ही कुछ होता था उन सब के साथ में। लेकिन ये कहानी कहानी ही नहीं है, ये कहानी उस इंसान तक पहुंची जो कि चिड़ी मार था। उसके कान में पहुंची कि इस राज्य में राजा ने एक अनाउंस हुआ है कि अगर कोई भी इंसान मुझे एक ऐसी कहानी सुनाएगा मेरी राजकुमारी को जिसका अंत ना हो, मैं अपनी राजकुमारी और आधा राजपाट उसके नाम कर दूंगा। बहलिये के बेटे ने जब इस बात को सुना, वो बोला ठीक है मैं जाता हूँ। वो राज दरबार में गया और जाने के बाद खड़ा हो गया। राजा, मंत्री, संतरी सब देख के हंसने लगे। भाई, बोलते क्यों तू मरने आया है? बोलते मैं मरने नहीं आया हूँ, जो आपने घोषणा की है ना, मैं वो कहानी सुनाने आया हूँ। बोले कि बेटा, राज दरबार में एंट्री करने से पहले पहले देख लो मेन गेट पर कितने सर टंगे हुए हैं, तेरा भी वहीं पर टंग जाएगा। बोले कि कोई बात नहीं, ठीक है। राज दरबार लगा, राजकुमारी को बैठाला गया और कहानी स्टार्ट हो गई। अब कहानी क्या थी? उसने बताया कि मेरे पिताजी के पिताजी चिड़ी मार थे, और पिताजी भी चिड़ी मार थे, और मैं भी चिड़ी मार हूं। मेरे पिताजी के पिताजी ने एक जाल बिछाया। तो जब कहानी सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं हाँ, हुंकारी भरते हैं ना। राजा हुंकारी भरना शुरू कर दिया। तो उस लड़के ने बोला मेरे साथ हुंकारी भरिएगा, जब तब तक भरना है आपको हुंकारी, जब तक मेरी कहानी खत्म नहीं हो जाती है। कहानी शुरू हुई कि मेरे पिताजी ने एक जंगल में बहुत बड़ा जाल बिछाया और उसमें बहुत सारे कबूतर फंस गए। और बहुत सारे कबूतर जब फंस गए, तब एक एक कबूतर को अब निकालना शुरू किया, लेकिन उनको मारा नहीं। अब वो निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे? जाल में हाथ डाला, कबूतर को पकड़ा और कबूतर को किया फुर। राजा से बोला कि करो मेरे साथ फुर। राजा बोला फुर। मेरे दादा ने जाल में हाथ डाला, कबूतर को पकड़ा और कबूतर को किया फुर। राजा से बोला करो फुर। मेरे दादा ने जाल में हाथ डाला, कबूतर को पकड़ा और कबूतर को किया फुर। राजा से फिर बोला करो फुर। और ये फुर 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 करते 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 पूरा रात निकल गया, पूरा दिन निकल गया, अगली रात निकल गई। राजा परेशान हो गया। वो बोलता बस कर, तेरी कहानी का कोई अंत नहीं है। और उसने आधा राजपाट और राजकुमारी की शादी कर दी। मैं आपको यहाँ से ये समझाना चाहूंगा आज कि पाँच साइलोक्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड भी एक बहुत ही बेस्ट बैतल नेटवर्क, यानी कि नेट माने जाल, वर्क माने काम, ऐसा वर्क है कि इसमें हर वीक में आपके पास एमडी सर उधर से कर देते हैं फुर, यानी कि ट्रांसफर करते हैं ना, वहां से भी फर फर होता है। और ये फर फर आपका, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है। बस इसके फ्यूचर को आपको समझना होगा। बस एक बार नेटवर्क आपको अपना जाल बिछाना होगा, अपना नेटवर्क बनाना होगा। और जिस दिन आप अपना नेटवर्क बना लिए, तो ये फुर 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 ट्रांसफर 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 हर वीक में आपका होगा फर फर फर। तो ये है आपके साइलो का फ्यूचर, जहां पर आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। बस कैसे कमा सकते हैं? आपको भी उस बहेलिये की तरह जाल बिछाना है, यानी कि नेटवर्क बनाना है। अगर आप बनाएंगे नेटवर्क, तो दुनिया में जितने भी अल्ट्रा अमीर लोग हैं, वो नेटवर्क के माध्यम से ही पैसा कमाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज से अपनी घटिया मानसिकता को साइड में करेंगे, खुद डिपेंडेबल पर्सन बनेंगे,
अगर आप ये सोचें कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड होकर के यहाँ अल्ट्रा अमीर बन जाऊं, भाई मेरे, नहीं बनोगे। कुछ दूरी तक जाओगे, फिर आपको ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सत्य बात है। जब बेटा बाप के बराबर हो जाता है ना, अगर बाप बेटा ये सोचे कि जन्म से लेकर के अभी तक बाप ने मुझे अपने कंधों पर बैठा करके घुमाया है, आज मैं 30 साल का हो गया हूँ, आज भी मेरा बाप मुझे कंधे पर बैठा के घुमाए, ये तो इंसान की सबसे फिर गलत भूल है। क्या आप मानते हैं इस बात को? बचपन में उसने आपको कंधे पर लेकर के घुमाया है, लेकिन 30 साल पर थोड़ी वो घुमाएगा आपको। उसने उस काबिल आपको बना दिया है, उस काबिल अगर बना दिया तो अब आपको चलना पड़ेगा। लेकिन ये सैलों की साइकोलॉजी बोलती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ये मानसिकता के साथ में काम करते हैं कि नहीं, मैं तैयार हो गया हूँ सब कुछ होने के बाद भी अभी मेरा बाप मुझे फिर कंधे पर लेकर के वो पूरा जिंदगी भर बोझ ढोएगा, तो ये भूल है। इस भूल के साथ में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसको जहां तक आपको बढ़ाना था, जहां तक बनाना था, उस जगह तक पहुंचा दिया है। आप 30 साल के, 25 साल के, 32 साल के, 35 साल के, 40 साल के हो चुके हैं। आप एक जिम्मेदार पर्सन हो चुके हैं। आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को देखते हुए अगर आपको आपके अंदर वो जागरूकता नहीं आती तो आप ड्रीमर नहीं हैं, आपके फिर वो सपने नहीं हैं। अगर सपने हैं और जिसके सपने होते हैं वो बोलता है पिताजी मैं अपने फैमिली के साथ में अब अपनी जिम्मेदारियों को खुद लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ, और जिसको बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है। तो आज से तेज त्योहार सारी चीजों को साइड कीजिएगा, एक डिपेंडेबल पर्सन बनिएगा, जिम्मेदारियों को उठाइएगा, जिम्मेदारियों को लो, क्योंकि जो जिम्मेदारियां लेता है ना, इतिहास के पन्नों में वही नाम लगाता। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, कड़वी लग रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। नीम हमेशा कड़वा होता, करेला हमेशा कड़वा होता, लेकिन जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो वो फायदेमंद होता है। मैं आपके लिए फायदेमंद हूं या ना हूं, लेकिन जिसने इन बातों को अमल किया, क्योंकि मैंने इन बातों को अमल किया हुआ है। शुरुआत में यहाँ तक गाली देने का मन कर रहा था प्लान से, कि पहले तो कंधे पर लेकर के बढ़ा रहा था, साला कंधे से मुझे नीचे उतार दिया है। बहुत गाली देने का मन कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने कंधे से अगर उतारा हुआ है तो उससे एक कहानी उसने मुझे सुनाई हुई थी। बेटा, जब एक जिराफ होता ना, वो जब अपने बच्चे को पैदा करता है ना, तो पहले उसको मारना शुरू कर देता, मार मार के इतना स्ट्रांग बना देता जब तक वो भागना नहीं शुरू कर देता है। मुझे पता चल गया, मेरे प्लान ने मेरे साथ जिराफ वाला काम किया। जरूर उसने मुझे लथे आया हुआ, लेकिन उस लायक बना दिया। आज भी मैं उस प्लान को सुबह शाम सैल्यूट करता हूँ। काश अगर वो उस लायक नहीं बनाया होता, वो मेंटेलिटी, वो सोच मेरे अंदर नहीं लाया होता, तो आज भी मैं भटकता होता और शायद इस जगह पर नहीं होता। तो इसलिए बंद करोगे, जिस दिन राज करोगे उस दिन मेरी बातों को याद करना कि सर क्या बोल रहे थे। तो आज जागो और अपनी कामयाबी की तरफ भागो। गारंटी के साथ कहता हूँ, कल की डेट में एक नया इतिहास आपका इंतजार कर रहा है, जहां पर आप ही नहीं, हजारों लोग आपको सैल्यूट करेंगे। बाकी इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं सौरभ सिंह आप सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो थैंक यू।